नाम जप करते समय मन में गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? तो देखिए, ये कई बार ऐसे कमेंट आते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सबको लाभ मिले। अब आप पूरा जीवन या पिछले जन्म में भी जो काम करोगे वही तो आपके मन में आएगा ना। मान लो उदाहरण के लिए आप पूरा जीवन क्रिकेट खेलते हो और कोई आपसे कह दे कि आप फुटबॉल खेलो और इसमें विजय प्राप्त करवाओ, तो आप नहीं करवा सकते, कोई गोल भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आपके मन को जन्मों से आदत पड़ी हुई है क्या करने की? बुरे संग की, गलत आचरण की। तो आपके मन की क्या गलती है? क्योंकि आपने मन को जन्मों से आदत ऐसी डाली है, मन वही करता रहता है आजीवन। तो अब आप भजन करने बैठते हो तो मन कहाँ जाएगा? मन में तो गंदे विचार आएंगे, क्योंकि आपके मन को वैसी आदत है। अब जैसी इंसान की आदत होती है, इंसान भी तो वैसा ही करता है ना। तो आपके मन को भी गंदे विचारों में जाने की आदत है, क्योंकि कहते हैं ना, जो सुअर होता है उसको अगर तुम अच्छी जगह पे ले जाओगे तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको गंदगी में ही मजा आता है। तो ऐसे ही मन को भी गंदगी में मजा आ रहा था, तो वो गंदे विचार उसके मन में आते हैं। जैसे ही आप नाम जप करने बैठे राम राम राम, तो मन एकदम से आपके जहाँ जो भी आपकी वासनाएं हैं वहाँ चला गया, पुत्र में चला गया, पुत्री में चला गया, स्त्री में चला गया, कोई भी लालच आ गया, लोभ आ गया, कुछ भी मतलब बुरे उसमें विचार आएंगे जो आपने आजीवन करे हैं या आपने पूर्व जन्मों में किए हैं, क्योंकि उसको ऐसी आदत पड़ी हुई है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इन सबसे कैसे छुटकारा पाएं? तो छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है भगवान नाम का जप। राम राम जपो। राम नाम की जिस दिन इस मन को आदत पड़ गई तो उस दिन ये विचार चाह कर भी नहीं आ सकते, क्योंकि अभी मन को पता ही नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है। जिस प्रकार अगर आपका बच्चा बुरे काम करता है, आप उसको वहाँ से हटाते हो, लाख कोशिश करोगे वो अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चल जाएगा, बच्चे को समझ आ जाएगी कि ये अच्छा है, क्योंकि वो बुरे में ही रम रहा था, लेकिन अच्छा जिस दिन पता चल गया वो बुराई में जाएगा ही नहीं। इसी तरह मन को जिस दिन पता चल गया कि इस राम नाम से बढ़कर कुछ भी ना था, ना है और ना ही होगा, तो वो नाम को जपेगा और आपके मन में विचार आने बंद हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में अगर किसी का मन कंट्रोल नहीं होता तो आप बोल बोल कर मन बोले राम 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 राम, क्योंकि जब तक आप बोलते रहेंगे ना तो मन में विचार नहीं आएंगे। और अगर कोई वाणी से नहीं बोलता या मन से करता है या प्राणों से करता है, तो वो निरंतरता से करता रहे, निश्चित ही उसके मन के विचार शांत हो जाएंगे। और जैसे ही आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर आप अपने इष्ट को खड़ा कर दो, तो कहाँ जाएगा फिर मन भाग करके? मन को शुरुआत में जबरदस्ती संसार से हटाओ, प्रभु नाम में लगाओ, संसार से हटाओ, प्रभु नाम में लगाओ। कुछ दिनों के बाद इसको वो आनंद आएगा, आपके मन के सारे विचार शांत होंगे, चाहकर भी ये मन कहीं जाएगा नहीं। ऐसा हमारा पूर्ण अनुभव है, स्वयं का बता रहे हैं हम आपको। शुरुआत में ऐसा सबके साथ होता है, किसी एक आध के साथ अगर नहीं होता तो वो उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, क्योंकि उसने पिछले जन्मों में मन को ऐसी आदत डाली है कि वो भगवान नाम में ही लगेगा। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। अगर आपका मन नहीं लगता, आपके मन में गंदे विचार आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते बस केवल राम रटो। इस जीव को आदत डालो राम नाम रटन की, इस वाणी को बताओ कि इससे बढ़िया कोई स्वाद ना था ना ही होगा। तो फिर मन में गंदे विचार कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। प्रिय भक्तों, कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।